सो हम लोग ये टॉपिक जो सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, हमें एज अ अकाउंटेंट क्या करना है, सारे रिकॉर्ड कंप्लीट करने और उस पर्सन को जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट पता करना है और उसका लॉस पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की तरह होता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ओपनिंग का भी डेटा दिया है और क्लोजिंग का भी डेटा दिया है, बट मिक्स दिया है, कंबाइन करके दिया है, असेट और लायबिलिटी सॉर्ट आउट करके दी नहीं है। तो आपका एज अ काम करना है, आपको क्या करना है, असेट और लायबिलिटी को सॉर्ट आउट करना है। क्या करना है, असेट और लायबिलिटी को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट मतलब क्या, असेट कौन से और लायबिलिटी कौन सी। मतलब पहला डायलॉग क्या है, पहचान कौन, पहचान कौन में किसको पहचान है, असेट कौन से और लायबिलिटी कौन से, असेट कौन से है और लायबिलिटी कौन से। सो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का कंबाइन किया। इसके पहले हमने क्या किया था, नॉर्मली पहले जो हम लोग वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या किया था, ओपनिंग का अलग से किया था, क्लोजिंग का अलग से किया था, बट हम लोग टाइम बचाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग को ये दोनों अलग करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बाय द वे हम लोग कंबाइन करेंगे, अमाउंट कॉलम दोनों के बनाएंगे। सिर्फ क्या करना है, लायबिलिटी में ओपनिंग का क्लोजिंग का, असेट ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसे हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग का भी बनाएंगे और क्लोजिंग का भी एक साथ ही करेंगे, कंबाइन ही करेंगे, एट अ टाइम करेंगे। और दूसरा एक बनेगा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारे, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जिसमें लायबिलिटी और असेट रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। उसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करने का काम किसमें करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 8 है, इलास्ट्रेशंस में है ना, उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। गणेश की बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, गणेश के बारे में बताया कि गणेश ने अपना वो सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया हुआ है और आपको ओपनिंग का डेटा और क्लोजिंग का डेटा ऐसा दोनों दिया हुआ है ना, आपको सॉर्ट आउट करके नहीं दिया, कंबाइन करके दिया हुआ है और उसके नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या क्या किया, ट्रांजैक्शंस कैसे किए वो बताया हुआ है। सो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, गणेश की भी बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, गणेश ने क्या किया, सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक से रिकॉर्ड किया हुआ है और रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले दिया कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सॉरी कैश इन हैंड है तो कहां पे लिखेंगे, कैश इन हैंड कहां पे होता है, असेट में। कैश इन हैंड कहां पे होता है, असेट में। जेब में पैसे रहे या बैंक में पैसे हो, पैसे हमारे लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, पैसे क्या होते हैं हमारे लिए, असेट। तो असेट कहां पे लिखेंगे, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का कितना है 15,000, कितना है ओपनिंग का 15,000, क्लोजिंग का कितना है 22,000। नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक। सो कैश एट बैंक भी कहां पे आएगा, असेट में। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का कितना है 30,000, क्लोजिंग का कितना दिया हुआ इन्होंने 45,000, कितना है 45,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक। ओपनिंग का स्टॉक ओपनिंग में, स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो बचा हुआ माल है, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बचा माल क्या होगा हमारे लिए, मटेरियल, जो मटेरियल होगा या जो भी स्टॉक है वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो स्टॉक कहां पे आएगा, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का कितना है 8,000, क्लोजिंग का कितना है 13,000, कितना है 13,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने, फर्नीचर। ओपनिंग का फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए, असेट है ना। सो फर्नीचर ओपनिंग का कितना है 20,000, क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है 20,000। ओपनिंग का भी सेम है और क्लोजिंग का भी सेम है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ भी नया फर्नीचर खरीदा नहीं है, जितना ओपनिंग में फर्नीचर था उतना ही क्लोजिंग में फर्नीचर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, अब मशीनरी में क्या होगा, सिंपल है, सुन लो पहले। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है, तो असेट में ही लिखना है उसको भी, सिंपल। ओपनिंग का कितना दिया है 90,000, ओपनिंग का कितना है 90,000 और क्लोजिंग का कितना है 1,10,000, यानी क्लोजिंग में चेंज हुआ है, ओपनिंग में अलग है और क्लोजिंग में अलग है। तो इसका कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो देखेंगे बाद में। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या होगा हमारे लिए, असेट। बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, असेट। बिल्डिंग हो या लैंड्स हो, ये क्या होता है हमारे लिए, असेट। ओपनिंग में कितना है 50,000, क्लोजिंग में कितना है 50,000। देखो यहाँ पे ना ये सिलेक्टिव आइटम्स है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, असेट कौन से है, बराबर। पैसे होंगे, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगी, मोटर कार होंगे, टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये इनटैंजिबल असेट है। टैंजिबल असेट में क्या आता है, मशीनरी आती है, बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आती है, मोटर कार आती है, ऑफिस इक्विपमेंट आते हैं, कंप्यूटर आता है। सो ये बेसिकली क्या है हमारे असेट्स है। उसके अलावा बी रिसीवेबल, कैश इन हैंड, वरना कैश एट बैंक, एडवांसेस,
चार्जेस, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? असेट में। लायबिलिटी मतलब जो हमें पे करना है, ये सारी चीजें हमारे लिए असेट है। तो दूसरा क्या है? लायबिलिटी मतलब जहाँ पे हम लोग को पे करना है, आउटसाइडर को पेमेंट करना है। सो उसमें पहले क्या है? डेटर, आगे क्या है? डेटर। डेटर के लिए डालो क्या है? डेटर, देने वाला है। क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है, यानी कस्टमर जो हमें पैसा देने वाला है। तो पैसा आने वाला होगा तो कहाँ पे आएगा? असेट में। डेटर्स कहाँ पे आएंगे? असेट में। ओपनिंग का कितना है? 27,000। क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? 38,000। कितना है? 38,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या? पैसा देना बाकी है। क्रेडिटर मतलब उधारी। उधारी क्या होगी आपके लिए? असेट होगी। क्या आपको पैसा आने वाला है कि देने आया आपको? यहाँ पे पैसा देना, देना है तो लायबिलिटी में, देना है तो कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी में, आना है तो असेट में। जो भी आएगा, जो भी आएगा, असेट मतलब क्या? जो आपके जेब में पैसा डालेगा वो आपके लिए असेट है। जेब में से पैसे जाएंगे वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे क्रेडिटर क्या आपके लिए? लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या? थोड़ा ऊपर जगह रखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे क्रेडिटर। ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्रेडिटर है कितना? डूइंग है क्रेडिटर आपकी कितने दी? 8,000 एंड 10,000। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग क्या है? 1 अप्रैल 2016, क्लोजिंग क्या है? 31 मार्च 2017। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करते समय यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इज टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, है ना? जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे माइनस करेंगे। कैपिटल निकालना, हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ये सारा झमेला जो किया हमने, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया है, उसका सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हमें फाइंड आउट करना है? ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल किसकी करनी है? असेट की। ओके, सो यहाँ की टोटल कितनी आ रही है? देखो, कंबाइन करो। 22, 45, 13, 20, 1,10,000, 50,000, 38। कितना आ रहा है? 2 लाख 32। इसका 2,88,000। किसका? मुझे क्लोजिंग का चाहिए। कितना आ रहा है? क्लोजिंग का टोटल असेट, ये टोटल, ये नीचे वाली टोटल असेट, टोटल असेट जो उधर है, कहाँ पे? असेट साइड में। कितना है? 2,98,000। 2,98,000, राइट है? सो सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 2,98,000। उसमें से क्या करेंगे हम लोग? ये 10,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। कितना होगा? 2,88,000, राइट है? सो आपका क्लोजिंग कैपिटल मिल गया आपको। सेम अब यहाँ पे भी सेम 15,000, 30,000, 8,000, 20,000, 90,000, 50,000, 27,000। कितना आ रहा है? 2,40,000। 40,000, 2,40,000। 2,40,000 में से आप क्या करोगे? माइनस ये 8,000 माइनस करो। कितना आएगा? 2,32,000। कितना आएगा? 2,32,000। ये आपका क्या है? कैपिटल। ये क्या है आपका? कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका क्या है? ओपनिंग। ये आपका क्या है? क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल मिल गया और क्लोजिंग भी मिल गया। क्या किया मैंने? बेसिकली पहले टोटल की, किसकी? असेट की टोटल। ये असेट दिख रहा है इनकी, क्लोजिंग की। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2,98,000। उसमें से मैंने क्या किया? 2,98,000 में से मैंने क्या किया? आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? 10,000। तो 10,000 माइनस करेंगे तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 2,88,000। सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग का कितना है? ओपनिंग का 2,40,000। उसमें से मैंने क्या किया? 8,000 माइनस किया। तो मुझे ओपनिंग का कैपिटल कितना मिलेगा? 2,32,000। सो हमारे पास दोनों चीजें यहाँ पे मिल गई है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फॉर्मेट। ये बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसमें इजी पार्ट है असेट, असेट में लिखो, लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखो। अब यहाँ पे मेन पार्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। सो इससे शुरुआत कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। किससे शुरुआत करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन डेट क्या होगी इसकी? 31 मार्च 2017। क्लोजिंग कैपिटल के लिए डेट कौन सी है? 31 मार्च 2017। और क्लोजिंग कैपिटल कितना आपका? 2,88,000। कितना है? 2,88,000। अब ये 2,88,000 में यहाँ पे किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। फॉर्मेट कैसे याद रखना? ऐड, लेस, रेस, ऐड। ये फॉर्मेट में सब कुछ करना है। सो पहले हम लोग ऐड करेंगे। ओके, ऐड मतलब क्या? प्लस करना है। क्या ऐड प्लस करना है? यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग क्या करना है? ड्राइंग। अब ड्यूरिंग द ईयर में कुछ ड्राइंग विड्रॉ किया है क्या? पैसे कुछ विड्रॉ किए हैं क्या ड्राइंग के लिए? तो दिए हुए क्वेश्चन में गणेश क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विथड्रॉ 25,000 फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। अपने प्राइवेट पर्पस के लिए 25,000 विथड्रॉ किया। किसमें?
पैसे में, कैश में। और आगे लिखा है एंड 3000 गुड्स, कितने के 3000 के गुड्स, मतलब दो चीजों में हो रहा है, पैसे में भी विड्रॉ कर रहा है और गुड्स में भी विड्रॉ कर रहा है। कैसे पता चला? ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ, क्या कर रहा है? विड्रॉ, कितना विड्रॉ कर रहा है? 25000। किसके लिए? प्राइवेट के लिए। क्या विड्रॉ कर रहा है? बताया क्या? गुड्स विड्रॉ कर रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो इट इज एज्यूम टू बी कैश। वो क्या रहेगा आपका? कैश ही रहेगा, पैसे विड्रॉ कर रहा है। और आगे लिखा है गुड्स रुपीज 3000, कितने के? 3000 के गुड्स, किसके लिए लेके जा रहा है? हाउस होल्ड, मतलब घर के यूज के लिए। अब यहाँ पे कैश में भी विड्रॉ और गुड्स में भी, तो ड्राइंग यहाँ पे है ना। सो कैश में विड्रॉ कर रहा है, वो कितना कर रहा है? 25,000। कितना कर रहा है? 25, तीन अंक में लिखो, बराबर। और गुड्स में भी विड्रॉ कर रहा है, गुड्स में कितना विड्रॉ कर रहा है? 3000। कितना है? 3000। दोनों मिला के ड्राइंग कितना होगा? 28,000। कंबाइन करो इसे, कंबाइन करो इसे, 3,16,000 कितना आएगा? 3 लाख। टोटल करो बराबर से, 3,16,000, 3,16,000, बराबर। अब उसके बाद आपको ऐड के बाद क्या करना है? लेस करना है। लेस करते समय सबसे पहले, ओके, थोड़ा चेंज है वहां पे, आपके सॉल्यूशंस में अलग हो सकता है, मेरा अलग है, बराबर। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल, पहले क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल, बराबर ना। आपके बोर्ड के जो जैसे आपका टेक्स्ट बुक है उसमें अलग है, ओके। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2070 की जगह पे क्या आएगा? 60। अब हमारी डेट थोड़ी ओपनिंग की अलग है। ओपनिंग की डेट क्या है? 1 अप्रैल है, सॉरी, तो 1 अप्रैल 2060, ये क्या रहेगा? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल है कितना हमारा? ओपनिंग कैपिटल 2,32,000। कितना है? 2,32,000। उसके अलावा और एक चीज हमें क्या करनी है? यहाँ पे लेस करनी, कौन सी? एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया क्या? हाँ सर, लाया हुआ है। वहां पे लिखा भी, कैसे लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन में बताया भी है उन्होंने। क्या लिखा है? ऑन 1 अक्टूबर 2060। कब? 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर 2060 में क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2060 में लिखा भी है, ऑन 1 अक्टूबर 2060 he had a withdraw, he sold his household, है ना, अपना हाउसहोल्ड फर्नीचर बेचा, घर का फर्नीचर बेचा, कितने में? 4,000 में, and deposit the same amount into बैंक, बराबर ना। बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, किसके? बिजनेस के। अब सिंपल है, घर का फर्नीचर बेच के, घर का कितने का फर्नीचर बेच रहा है? 4,000 का। वहां पे ऐसा बोला नहीं एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2016 में उसने क्या किया? अपने घर का फर्नीचर बेचा और वही सेम अमाउंट इसमें जमा की बिजनेस के बैंक अकाउंट में। किसके? बिजनेस के बैंक अकाउंट में, मतलब अपने बिजनेस में जमा किए। तो यानी वो क्या होगा? जो भी बिजनेस में पैसा आता है, इट्स कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ये क्या हमारे लिए? कैपिटल है। कितने का कैपिटल है? 4,000 का। कितने का? 4,000। कंबाइन करो कितना होगा? 2,36,000। कितना होगा? 2,36,000। अब माइनस करना है, ये हमें क्या करना है? माइनस। किस में से? 3,16,000 में से 2,36,000 माइनस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? करो माइनस प्लस, 80,000। फाइनल आंसर क्या है आपका? देखो, चेक करो, माइनस करके देखो कितना आ रहा है आंसर। सर 2,32,000 है। 2,36 इज द राइट आंसर, ये बराबर है। ओके, सो ये आंसर आ रहा है 80,000। ये कितना आ रहा है हमारा? 80,000। ये आंसर जो आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 80,000। मैंने पहले बोला कि हमारी सिस्टम अलग है, हम लोग जो कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं। सो आप देखना मत, यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस देखो, यहाँ पे 2,36,000 माइनस करेंगे, 2,32 प्लस 4 कितना होगा? 2,36,000 माइनस करेंगे तो 80,000 हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने क्या बताया? ऐड लेस, लेस वापस क्या आएगा? लेस। अब क्या आएगा? लेस। नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूजन नहीं होना पड़ेगा। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस में सबसे पहले उन्होंने एडजस्टमेंट में बताया, क्या बताया? डेप्रिशिएट फर्नीचर, बराबर, या मशीनरी। क्या बोला है? डेप्रिशिएट करो। क्या बोला है? मशीनरी। डेप्रिशिएट मशीनरी। कितना परसेंट? 10%। क्या बोला है? 10%। बट ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी, एज्यूमिंग एडिशन वर मेड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब जो भी एडिशन हुआ है, मतलब कुछ साल के बीच में नया कुछ मशीनरी खरीदा है, वो हमने कब खरीदा है? अक्टूबर में। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, पहले ओपनिंग में कितना है मशीनरी? 90,000। अब क्लोजिंग में कितना दिख रहा है? 1,10,000। बड़ा की कम हुआ? बड़ा ना, अरे पहले 90,000 था, अब कितना हुआ? 1,10,000। ओपनिंग में देखो कितना है? 90। क्लोजिंग में कितना है? 1,10,000, यानी बड़ा, बड़ा ना।
सो बढ़ेगा तो क्या होगा, कितने से बड़ा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, डेप्रिसिएशन निकालते समय डायरेक्टली हमें क्या करना है, क्लोजिंग के ऊपर नहीं निकालना है, 1,10,000 के ऊपर नहीं निकालना है 10%। हमें क्या करना है, साल के बीच में कुछ नया खरीदा है तो वो कब खरीदा वो भी देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एज्यूमिंग एडिशन वेर मेड, कब हुआ एडिशन, 1 अक्टूबर, मतलब पहले ओपनिंग में कितना था 90 में और एक्स्ट्रा कितना हुआ 20,000 एक्स्ट्रा ना, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, 90 में से 20,000 और ऐड करेंगे तो कितना होगा 1,10,000, 90 में तो 20,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1,10,000। वो 1,10,000 हमने क्या किया है, अक्टूबर में खरीदा है। कब खरीदा है, अक्टूबर में। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका क्लोजिंग में प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1,10,000, कितना है 1,10,000। अब इसका बाइफर्केशन, ओपनिंग में कितना आपका 90,000, ओपनिंग में कितना है 90,000। एडिशन मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो खरीदा है, ये ओपनिंग की डेट क्या है 1 अप्रैल 2016, एडिशन की डेट क्या है 1 अक्टूबर 2016। एडिशन मतलब साल के बीच में जो हमने नया खरीदा है वो कब खरीदा है, अक्टूबर में। पहले कितना था शुरुआत में 90,000, अब बोलता है कि 1,10,000 हुआ। 1,10,000 कैसे होगा, 20,000 ऐड किया तभी ना। सो 90 में से 1,10,000 में से 90 गया तो बचा कितना रहेगा 20,000 ना, तो ये 20,000 एडिशन है। अब इसके ऊपर क्या देना है, ओपनिंग मतलब पूरे साल भर यूज, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं 12 महीने। अरे अप्रैल से लेके साल के शुरुआत से लेके आपका साल खत्म कब हो रहा है मार्च में, तो कितने महीने होते हैं 12 महीने। सो इसके ऊपर कितने महीने का आएगा 12 महीने का। ये 20,000 के ऊपर अक्टूबर में जो खरीदा आपने वो उसके ऊपर भी काउंटिंग है, कब से, अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होते हैं 6 महीने, कितने होते हैं 6 महीने। सो इसके ऊपर कितने महीने का निकालना है 6 महीने का। डेप्रिसिएशन कितना है एट द रेट 10%, कितना है 10% है ना, डेप्रिसिएशन कितना है 10%। सो 90,000 का 10% कितना होगा, 1 0 कम करो 9,000, पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने का। ओके, अब इसका देखो 20,000 के ऊपर 10% निकालो, 2,000 रुपया पूरे साल का, पूरे साल का मतलब 12 महीने का। अपने को 12 महीने का चाहिए क्या, अपने को कितने महीने का चाहिए 6 महीने का। सो कि 6 महीने का कितना आएगा 1,000 रुपया। सो अब ये 9,000 और 1,000 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 10,000। सो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 है। समझ आ रहा है, ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। सो मैंने क्या किया वो दिखा दूं तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ, 90,000 के ऊपर मैंने कितने परसेंट निकाला 10%, और कितने महीने का 6 महीने का, सॉरी 6 महीने का नहीं पूरे 12 महीने का, सॉरी ये हम लोग 12 महीने का निकालें तो कितना आता है वो यहाँ पे लिखा था कितना 9,000, है ना। उसके बाद बचा हुआ जो 20,000 है, 20,000 के ऊपर कितना 10% और कितने महीने का 6 महीने का, कितना होता है वो 1,000 रुपया, दोनों मिला के कितना होगा 10,000, कितना होगा 10,000, है ना। सो 90,000 के ऊपर 12 महीने का, 20,000 के ऊपर 6 महीने का, ऐसा निकाल के 10,000 टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है ना। और वहां पे मेरी करके लिखा है। सेकंड डेप्रिसिएशन किसका है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 5%, एट द रेट 5% पर एनम, पूरे साल का कितना 5%। सो देखो फर्नीचर देखो ओपनिंग में कितना है 20,000, क्लोजिंग में कितना है 20,000, जितना था उतना ही है, कुछ चेंज हुआ क्या, तो 20,000 के ऊपर कितना टका निकालना है 5%, 20,000 के ऊपर 5% कितना होगा 1,000 रुपया। कैसे, 1 0 कम किया 10%, 2,000 रुपया, 1 0 कम किया तो 10%, बराबर। 20,000 के ऊपर 1 0 कम करो तो कितना है 2,000 रुपया, 10%। अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को कितना चाहिए 5% चाहिए, तो 2,000 का आधा करो कितना होगा 1,000 रुपया। तो ये कितना होगा -1,000 रुपया, टोटल कितना होगा 11,000, 88,000 में से 11,000 माइनस करो कितना होता है 69,000, कितना आ रहा है 69,000। अब उसके बाद और कुछ ऐड लेस ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के बाद इनकम एंड गेन, कुछ इनकम हुआ है क्या, सो इनकम कुछ भी नहीं है, तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट, क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट। पॉजिटिव है आंसर तो प्रॉफिट, बराबर, नेगेटिव है माइनस में आया तो नेट लॉस। तो कितना आएगा 69,000। पहले मैंने ऐड किया बाद में लेस किया। देखो यहाँ पे पहले हमने ड्राइंग किया, ड्राइंग में दो है, कैश में भी है और गुड्स में भी है। कैश में कितना 25,000, गुड्स में कितना 3,000, दोनों मिला के ड्राइंग कितना हुआ 28,000। उसके बाद मैंने ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इन दोनों को मैंने क्या किया प्लस किया, इन दोनों को मैंने क्या किया प्लस किया, और 2,36,000 माइनस किया तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है टोटल प्रॉफिट कितना 80,000।
उसके बाद मैंने एक्सपेंस लॉस में पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया 90,000 के ऊपर। आपने जो मशीनरी खरीदी है 90,000 ओपनिंग में, उसके लिए 12 महीने का कितना होगा 9,000 रुपया 10% के हिसाब से, और 20,000 के ऊपर कितना 6 महीने का 10% के हिसाब से कितना होगा 1,000 रुपया। तो कंबाइन करके कितना होगा टोटल 10,000 डेप्रिसिएशन होगा आपका। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 20,000 के ऊपर 1,000 5%, सो कितना आएगा 1,000 माइनस करो तो मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। फाइनल आंसर आपका कितना आएगा नेट प्रॉफिट 69,000।